हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के न्यू सेशन में। और आज का अपना न्यू जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला आपके रिजल्ट के ऊपर और आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का क्या रहने वाला है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। दो टॉपिक अपन आज कवर करेंगे। पहला टॉपिक आपका जो रहने वाला है वो रहने वाला है रिजल्ट का। भाई आपका जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है, कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन और आया अभी उठ के, वो आया अभी नेक्स्ट सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो फिल होने क्या अभी स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, यूनिवर्सिटी करना क्या चाहती है आखिर, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा भी किस तरीके से आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो फॉर्म फिल अभी जल्द से जल्द क्यों फिल करवाए जाएंगे, इसके पीछे का मैं पूरा रीजन आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन रिजल्ट की बात कर लेते हैं भी रिजल्ट जो आपका है वो कब आने वाला है। तो देखिए रिजल्ट का जो टाइमिंग रहता है मैक्सिमम आपका 1 महीने का टाइम वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से रहता है। मान लो कि अगर मान लो आपका एग्जाम मार्च के अंदर एंड के अंदर अगर आपका खत्म हो गया था तो अप्रैल आप पूरा निकाल दो, मई के अंदर आपका जो है रिजल्ट आने की कोशिश रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं भी लास्ट टाइम के अंदर कब कब रिजल्ट है, कितने टाइम के अंदर रिजल्ट आया है। तो मैं आपको मैक्सिमम बताऊं तो मैक्सिमम जो रिजल्ट रहा है 1 से डेढ़ महीने का, यानी कि लगभग 40 से 45 दिन का टाइम मैक्सिमम रहता है। 40 से 45 दिन मैक्सिमम टाइमिंग रहता है। एमएससी के जो बच्चे रहते हैं इनके लिए टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इनका एग्जाम थोड़ा लेट होता है। एमएससी जो बच्चे कर रहे हैं, जो बीए बीएससी वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट थोड़ा पहले आ जाता है, एमएससी वालों का थोड़ा लेट आता है। बाकी टाइम तो अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, मान लो आपका लास्ट एग्जाम कब हुआ था उस टाइम उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लगभग 40 दिन लगा लो भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो मैं आपको मेनली सभी का अगर मैं बताना चाहूँ भी आपका रिजल्ट कब आ सकता है, तो मेनली मैं अगर बीए बीएससी के जो बच्चे हैं उनका अगर मैं बताना चाहूँ तो आपका एग्जाम है वो अभी अप्रैल के अंदर आएगा। अप्रैल के अंदर कब आ सकता है, वो लगभग मिड के बाद में आएगा, यानी कि 15 अप्रैल के बाद में आप चांस मान सकते हो भी आपका रिजल्ट आने की कोशिश रहने वाली है। इसके बाद अपन बीएससी की बात करें तो बीएससी वाले जो बच्चे हैं इनका रिजल्ट भी जो अगर बीए बीएससी वाले बच्चों का आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही एमएससी वालों के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आने की संभावना रहती है। तो पहले जो है इनके एग्जाम नहीं हो सकते हैं। और बाकी जो आपकी अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूँ तो पूरी की पूरी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर मिलती रहती है। तो टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वहां पे आपको मैं डे बाय डे अपडेट देता रहता हूं भी क्या क्या अपडेट अब नई बन रही है एमजीएससी के ऊपर, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। रिजल्ट की आपकी बात होगी जो कि आपका अप्रैल जो अपना मंथ है इसके अंदर आने की पूरा चांसेस है। अप्रैल के अंदर आपका जो रिजल्ट लगभग निकल जाएगा। हो सकता है भी मई के मिड, मान लो मिड नहीं जाएगा, मई के स्टार्टिंग दिनों में आपको रिजल्ट सभी के सभी देखने को मिल सकते हैं। अब बात अपन कर लेते हैं भी रिजल्ट आने से पहले नेक्स्ट सेमेस्टर के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं होने की कोशिश कर रही है एमजीएससी। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन ये कोशिश जारी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भी रिजल्ट आने से पहले ही नेक्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म फिल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। अभी होंगे आपके कुछ दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भी आपके फॉर्म भी फिल होने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों की जा रही है उसके पीछे का मैं रीजन आपको बता देता हूं। पूरी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, डे बाय डे आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पे ही मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही सबसे पहले अपडेट मिलेगी। वीडियो बाद में आती है, पहले आपको वहां पे जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं एमजीएससी अपडेट क्या करना चाहती है। अब अपडेट ये करना क्या चाहती है आखिर एमजीएससी, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो देखिए एमजीएससी जो है ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी है ना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती, ये इसका सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा इसका मान सकते हो एक लिमिटेशन है। यानी कि ये क्या कर अपना जो टाइम है ना, जो ये टाइम देती है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवा पाती। ये इसका सबसे वीक पॉइंट है जो कि सेमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है। अब सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा कैसे देखने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका एग्जाम सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दिसंबर एग्जाम बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम आता है ना उसके ऊपर क्या लिखा होता है, दिसंबर एग्जाम लिखा होता है, यानी कि दिसंबर 2025 या दिसंबर 2026 कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम के ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना। लेकिन वो आपका दिसंबर एग्जाम होता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ भी वो आपका दिसंबर एग्जाम है तो वो एग्जाम कब कंडक्ट होना चाहिए, दिसंबर में कंडक्ट होना चाहिए ना वो एग्जाम, क्योंकि उसके ऊपर क्या लिखा होता है, दिसंबर एग्जाम। सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड का आपने अब एग्जाम दिया, सेमेस्टर फर्स्ट का चाहे बीए वाले बच्चे हो, बीकॉम के हो, बीएससी के हो, एमएससी के हो, कोई भी बच्चे हैं उनके ऊपर देख लेना आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, दिसंबर एग्जाम, ठीक है ना। तो वो जो दिसंबर एग्जाम है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट होना चाहिए कम से कम। लेकिन वो एग्जाम आपका कब कंडक्ट होता है, एग्जाम कब कंडक्ट होता है आपका फरवरी से अप्रैल तक।
फरवरी से अप्रैल तक वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। लास्ट टाइम तो अप्रैल निकल गया था, अप्रैल के जाते जाते एग्जाम आपके कंडक्ट हुए थे पिछली बार। इस बार तो चलो जल्दी हो गई, फरवरी में ही कंडक्ट करवा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, फरवरी से अप्रैल के बीच में कंडक्ट हो रहे हैं और एग्जाम पे लिखा क्या होता है, दिसंबर एग्जाम। यानी कि जो एमजीयूसी का जो शेड्यूल है वो बोलता है भाई दिसंबर एग्जाम इनको अपन बोलते हैं, तो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होनी चाहिए, लेकिन एमजीयूसी वो नहीं करा पाती है, नहीं करा पाती है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है। इसी तरीके से अपन बात करें सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ की, जो आपके अब एग्जाम होंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं जून एग्जाम, इनके ऊपर लिखा होगा आपका जून 2026। ठीक है ना, इस तरीके से लिखा होगा। तो वो जो जून 2026 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाना चाहिए, जून में कंडक्ट होनी चाहिए ना, जून में आपके एग्जाम होने चाहिए। बट वो जून में एग्जाम नहीं हो पाते हैं। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे वो कब हुए थे आपको पता है, लास्ट टाइम सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्जाम आपके कंडक्ट हुए थे। इतना टाइम जो आगे निकल जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है जून एग्जाम, लेकिन आपका जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो अपनी यूनिवर्सिटी जो है एमजीयूसी, वो एग्जाम है ना टाइम पे कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। और वो अगर ये इस बार कोशिश करेगी भी मैं क्या करूं, इस बार जो बच्चों के एग्जाम है वो टाइम पे कंडक्ट करवाऊं, तो इस बार हो सकता है सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा भी, बदलाव यही होगा भी एमजीयूसी क्या करेगी, अगर अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो वो टाइम देती है, जून एग्जाम हो गया, दिसंबर एग्जाम हो गया, जिनको बोला जाता है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट करवा पाती है या करवाने की कोशिश करेगी, तो आपके जो एग्जाम है ना वो फिल होने अभी से स्टार्टअप हो जाएंगे। चाहे आपको 10 दिन का टाइम मिल जाए, चाहे 20 दिन का टाइम मिल जाए, जितना भी मिलेगा, मैक्सिमम आपको 1 महीने का टाइम मिल सकता है। उसके बाद आपको एग्जाम फिल करने की कोशिश करवाई जाएगी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा ये एग्जाम अब फिल करवाएंगे आपसे, ताकि ये एग्जाम है वो जून जुलाई के अंदर आपसे कंडक्ट करवा सके। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, इसलिए आपके एग्ज़ाम वो फिल करवाने की कोशिश एमजीयूसी अभी करने वाली है। आपको कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। इसलिए अपनी स्टडी को अभी से स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है ना वो इस बार जल्दी होने की कोशिश है, क्योंकि कोशिश एमजीयूसी कर रही है, ऐसा लग रहा है, लगभग चांसेज है भी आपके एग्जाम में वो जल्दी करवाया जाए। बाकी एमजीयूसी कुछ भी कर सकती है, अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ भी हाँ, इस बार अगर एमजीयूसी अगर फर्स्टली मान लो इसे 1 महीने के अंदर अगर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह निकाल देती है, तो कन्फर्म आप देख लीजिए आपका एग्जाम है वो जून जुलाई के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। सितंबर अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम वो नहीं होगा, वो एग्जाम आपका जून और जुलाई के अंदर ही पॉसिबल होगा फिर। ठीक है ना, तो इस जो ये पॉइंट है मेन आपका जून जुलाई का, तो इसको आपको माइंड में रख लेना भी इस बार है ना जो यूनिवर्सिटी है कुछ कर रही है, और वो इसलिए कर रही है ताकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। अगर वो इस बार जून और जुलाई के एग्ज़ाम है, यानी जून का जो एग्ज़ाम बोला जाता है, वो जून का एग्ज़ाम अगर वो अभी कंडक्ट करवा पाती है, तभी तो वो आगे जाके जो दिसंबर का एग्ज़ाम होगा वो टाइम पे ले पाएगी। यानी कि अभी जून लिखा हुआ है, तो जून के एग्ज़ाम अगर जून में हो गए तभी तो वो दिसंबर में जाके दिसंबर में होंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या कर रही है, अपने रूटीन को मान लो एक तरीके से अपन कहना चाहें, यानी कि ट्रेन को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। पटरी पे अगर ये लाएंगे तो जून के अंदर आपके एग्जाम में वो कोशिश करवाई जाएगी भी। जून के अंदर आपके जो है सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ, से आप बीए के हो, बीएससी के हो, एमएससी के हो, जो भी है सेमेस्टर एग्जाम है वो जून अगर जुलाई यानी दिसंबर जून अगर लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम के ऊपर, तो इस बार चांसेज है आपके बहुत जल्द एग्जाम करवाए जाएंगे। तो इसी तरीके की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आपको अगर एमजीयूसी एमएससी मैथमेटिक्स से आप कर रहे हो, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो पूरा सिलेबस डे बाय डे कवर करवाया जा रहा है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्द से जल्द अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो जल्द कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, इस बार कोशिश यही है। बाकी होने को क्या है, वो भी टाइम हो सकता है सेम ही, लेकिन हो सकता है पहले भी करवा लिए जाए, हो सकता है इस बार चांस लग रहे हैं कुछ ऐसा। तो आप पूरी अपडेट है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। चाहे बीए, बीएससी, एमएससी जो भी बच्चे हैं सभी इस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अपडेट है सबसे पहले प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए और कॉमेंट करिए क्या ऐसा आपको लग रहा है, कैसा आपको कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दिया है, कुछ आपको एडवाइस दी है कॉलेज की तरफ से, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से अगर कोई भी ऐसी अपडेट मिलती है तो मैं आपको जल्द से जल्द है वो अपडेट प्रोवाइड कराऊँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट, कोई अपडेट आपको मिलती है ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।